कमर्शियल एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि 12 मार्च से पहले कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को बंद किया गया था, लेकिन 12 मार्च को 20% सप्लाई को स्टार्ट किया गया और इसमें हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रायोरिटाइज किया गया। उसके बाद 18 मार्च को 10% एडिशनल एलपीजी एलोकेशन की बात कही गई उन स्टेट्स के लिए जो पीएनजी नेटवर्क एक्सपेंशन में सहयोग करें। इसके अलावा 21 मार्च को भारत सरकार ने और 20% कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई को इंक्रीज किया और इस बार प्रायोरिटी थी ढाबा, रेस्टोरेंट, होटल्स, कैंटीन एंड आउटलेट्स रन बाय स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, कम्युनिटी किचन्स और 5 किलो का एलपीजी सिलेंडर। फिर 27 मार्च को भारत सरकार ने एक और इंक्रीज किया 20% का और इस बार प्रायोरिटी थी स्टील, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, डाई, केमिकल्स एंड प्लास्टिक और ऐसे उद्योग जहां पर जो लेबर इंटेंसिव है और या जहां पर लेबर जो वर्कफोर्स है वो ज़्यादा काम करती है। फिर 6/4 को भारत सरकार ने एक ऑर्डर और इशू किया और उसमें जो 5 किलो के सिलेंडर्स हैं उसकी सप्लाई को डबल करने की बात की गई। 8/4 को भारत सरकार ने अब एक और ऑर्डर इशू किया है जिसके अंतर्गत फार्मा, फूड, पॉलीमर, एग्रीकल्चर, पैकेजिंग, पेंट, यूरेनियम, हेवी वाटर, स्टील, सीड, मेटल, सिरामिक्स, फाउंड्री, फॉर्जिंग, ग्लास, एरोसॉल, इन सभी इंडस्ट्रीज को 70% तक इनका मार्च से पहले जो भी इनका कंजम्पशन था उसको देने की बात की गई है विद ओवरऑल सेक्टोरल लिमिट ऑफ 200 टन पर डे। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक लेटर जारी किया और उसमें ये कहा गया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है वो अपना एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर करें और इसके चलते कल तक 17,000 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया सामान्य है, कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर, मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज भी सफिशिएंट हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत और जिसमें सभी रिफाइनरीज को ये आदेश दिया गया कि C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को एलपीजी पूल के अंदर ट्रांसफर करें ताकि घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो पाए। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आने के बाद भारत सरकार ने एक और ऑर्डर इशू किया ताकि पेट्रोकेमिकल से संबंधित जरूरतों को भी पूरा किया जा सके। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 800 टन पर डे का एलोकेशन पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनीज के लिए, मंत्रालयों के लिए किया गया है। एनफोर्समेंट के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं और कहीं पर भी, जहाँ पर भी कोई भी माल प्रैक्टिस उनके ध्यान में आ रही है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। कल लगभग 4,000 रेड हुई और 1,000 से ज़्यादा सिलेंडर सीज हुए। पिछले कुछ दिनों में 56,000 से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर सीज किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1770 शो कॉज नोटिस दिए हैं, 175 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टीज लगाई हैं और 51 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि वॉर के चलते सप्लाई प्रभावित हुई भी हैं अभी भी, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए
पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है और उपलब्ध कराया भी है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईंधन क्रय करें। पिछले 5 दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने 1600 अवेयरनेस कैंप किए हैं और लगभग 14,000 सिलेंडर इन कैंप्स में सेल भी किए हैं। कल एक दिन 1,10,000 से भी अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल की गई है और 23 मार्च से अब तक लगभग 8,90,000 5 किलो के सिलेंडर बेचे गए हैं। नेचुरल गैस के संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ता को प्रायोरिटाइज किया गया, उसको प्रोटेक्ट किया गया। इसके साथ ही इंडस्ट्रीज को भी नेचुरल गैस की सप्लाई स्टार्ट की गई और फर्टिलाइजर प्लांट्स को, जिनको कल मैंने बताया 90%, अब उनकी सप्लाई 95% पर इंश्योर की जा रही है। इसी तरह ड्राफ्ट स्टेट सीबीजी पॉलिसी निकाली गई और जो भी स्टेट्स इस पॉलिसी को फॉलो करेंगे उनको एडिशनल कमर्शियल एलपीजी एलोकेशन में प्रायोरिटाइज करने की बात कही गई है। पीएनजी कनेक्शंस के संबंध में भारत सरकार ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन टेरिटरीज को लेटर लिखा और उनसे रिक्वेस्ट किया कि वो अपने यहाँ पर इस तरह के रिफॉर्म लेकर आएँ ताकि पीएनजी कनेक्शन को देना सुगम और आसान हो जाए। इसी के चलते लगभग 18 स्टेट्स ने ऐसे कदम उठाए हैं और जिसके चलते उनको एडिशनल एलपीजी का एलोकेशन किया गया है। मार्च 2026 से अभी तक लगभग 3,87,000 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और लगभग 4,21,000 नए कंज्यूमर भी रजिस्टर हुए हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने एक लेटर जारी किया और उसमें ये कहा गया कि ऐसे उपभोक्ता जिनके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन है वो अपना एलपीजी का कनेक्शन सरेंडर करें और इसके चलते कल तक 17,000 से ज़्यादा एलपीजी कंज्यूमर्स ने अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर किया है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया सामान्य है, कहीं पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर, मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट हो रही हैं और हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज भी सफिशिएंट हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार ने एक ऑर्डर इशू किया एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत और जिसमें सभी रिफाइनरीज को ये आदेश दिया गया कि C3 और C4 मॉलिक्यूल्स को एलपीजी पूल के अंदर ट्रांसफ़र करें ताकि घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो पाए। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आने के बाद भारत सरकार ने एक और ऑर्डर इशू किया ताकि पेट्रोकेमिकल से संबंधित ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। इस संबंध में मैं बताना चाहूँगी कि लगभग 800 टन पर डे का एलोकेशन पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड कंपनीज के लिए, मंत्रालयों के लिए किया गया है। एनफोर्समेंट के बारे में भी मैं ये कहना चाहूँगी कि राज्य सरकारों के साथ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कोऑर्डिनेट कर रही हैं और कहीं पर भी, जहाँ पर भी कोई भी माल प्रैक्टिस उनके ध्यान में आ रही है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। कल लगभग 4,000 रेड हुई और 1,000 से ज़्यादा सिलेंडर सीज हुए। पिछले कुछ दिनों में 56,000 से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर सीज किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी 1770 शो कॉज नोटिस दिए हैं, 175 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर पेनल्टीज लगाई हैं और 51 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि वॉर के चलते सप्लाई प्रभावित हुई भी हैं अभी भी, परंतु घरेलू उपभोक्ताओं की ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए पेट्रोल, डीजल और एलपीजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने का सरकार प्रयत्न कर रही है और उपलब्ध कराया भी है। इसलिए मैं सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अफवाहों पर विश्वास न करें
और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ईंधन क्रय करें।